सोचो एक बार, तुम्हारा एक दोस्त है जो एक ऐसी रिलेशनशिप में है जहां उसे रोज तकलीफ मिलती है। तुम उससे बार बार पूछते हो, यार छोड़ क्यों नहीं देता? और वो कहता है, इतना टाइम दे दिया है, अब कैसे छोड़ दूं? या सोचो, तुमने एक ऐसी जॉब में 3 साल लगा दिए जहां तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। सब कहते हैं रिजाइन कर दो, लेकिन तुम रुक जाते हो। क्यों? क्या ये प्यार है? क्या ये लॉयल्टी है? या कुछ और चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आज हम बात करेंगे दो चीजों की। पहली, संक कॉस्ट फैलेसी। दूसरी, ट्रॉमा बॉन्डिंग। ये दोनों चीजें मिलके इंसान को एक ऐसी जगह रोक देती हैं जहां से निकालना सबसे जरूरी होता है। तो चलते हैं। सोचो, तुमने एक मूवी का टिकट खरीदा, 500 रुपए का। मूवी शुरू होती है और पहले 20 मिनट में ही समझ आता है ये मूवी बकवास है। अब तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं, यार 500 रुपए दे दिए हैं, अब पूरी देखनी पड़ेगी। और वो पूरे 2 घंटे वहां बैठे रहते हैं, बोर होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर। यही है संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट मतलब वो चीज जो तुम पहले ही खर्च कर चुके हो। वो टाइम, वो पैसा, वो एनर्जी जो जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। लेकिन हमारे दिमाग का एक हिस्सा ये मानने से इनकार करता है। वो कहता है, इतना लगा दिया तो अब छोड़ो मत। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को बोला गया, तुमने स्की ट्रिप के लिए $100 दिए हैं। दूसरे ग्रुप को बोला गया, तुमने $50 दिए हैं। फिर दोनों को बताया गया, ट्रिप के दिन मौसम खराब होगा, ट्रिप एंजॉय नहीं होगी। तो क्या करोगे? जाओगे या नहीं? जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया था वो ज्यादा लोग जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा लगाया था। ये रैशनल डिसीजन नहीं था, ये इमोशनल था। रियल लाइफ में संक कॉस्ट। अब यही चीज रिलेशनशिप्स में होती है। 5 साल दे दिए हैं, अब कैसे छोड़ दूं? उसकी फैमिली से मिल चुका हूं, अब नहीं छोड़ सकता। इतना प्यार किया है, सब वेस्ट हो जाएगा। यार सुन, जो टाइम जा चुका है वो जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, चाहे तुम रुको या जाओ। असली सवाल ये है, आगे के दिन कैसे चाहते हो, खुश या तकलीफ में? संक कॉस्ट फैलेसी हमारे दिमाग को कंफ्यूज करता है। वो हमें पास्ट में जीने पर मजबूर करता है, जबकि लाइफ आगे होती है। कैसे बचें इससे? जब भी कोई डिसीजन करो, अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज मैं यहां नया होता, बिना किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट के, क्या मैं फिर भी ये चूज करता? अगर जवाब नहीं है, तो तुम वहां सिर्फ हैबिट की वजह से हो, प्यार या सेंस की वजह से नहीं। ट्रॉमा बॉन्डिंग। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा और डीप है। क्या तुमने कभी देखा है कोई इंसान एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतना फंसा होता है कि वो उस इंसान को डिफेंड करने लगता है जो उसे हर्ट करता है? वो ऐसा नहीं है, तुम उससे जानते नहीं। हाँ, वो गलत करता है कभी कभी, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। ये वीकनेस नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या है? ट्रॉमा बॉन्डिंग तब होता है जब एक इंसान दूसरे के साथ एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बना लेता है जो हर्ट और केयर के साइकिल से बना होता है। यानी वो इंसान कभी तुम्हें तकलीफ देता है और कभी बहुत प्यार करता है, और ये साइकिल, ये आना जाना तुम्हारे दिमाग को एडिक्ट कर देता है। ब्रेन में क्या होता है? जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल है जो खुशी देता है। जब वही इंसान तुम्हें हर्ट करता है, ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन। अब जब वो फिर अच्छा बनता है, डोपामिन का रश और ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि रिलीफ और खुशी एक साथ आती है। यही साइकिल एक एडिक्शन बन जाता है। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं ये पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैम्बलिंग एडिक्शन। कभी हारो, कभी जीतो, और ये कभी जीतो वाला मोमेंट तुम्हें रोकता है। ट्रॉमा बॉन्ड कैसे बनता है? इसका एक पैटर्न होता है जिसे एक्सपर्ट्स लव बॉम्बिंग, डिवैल्यूएशन, डिस्कार्ड, हूवरिंग कहते हैं। इसको सिंपल में समझाते हैं। अब समझो, ये दोनों चीजें, संक कॉस्ट फैलेसी और ट्रॉमा बॉन्डिंग, एक साथ काम करती हैं। संक कॉस्ट कहता है, इतना वक्त दे दिया, मत छोड़ो। ट्रॉमा बॉन्ड कहता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो बदलेगा।
और तुम दोनों आवाजों के बीच में फंसे रहते हो। बाहर से सब दिखता है, यार ये सिचुएशन टॉक्सिक है। अंदर से तुम फील करते हो, नहीं, तुम नहीं समझोगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है जो पुराने पैटर्न्स में चल रहा है, जो उस डोपामाइन रश का इंतजार कर रहा है, जो उस इन्वेस्टेड टाइम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अवेयरनेस, जानना, यही पहला कदम है। तो अब सवाल यह है, करते क्या है? पहला, तुम सिचुएशन को नाम दो। जब तुम्हें समझ आए ये संक कॉस्ट है या ये ट्रॉमा बॉन्ड है, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा रैशनल हो जाता है। नाम देने से ताकत मिलती है। सेकंड, अपने आप से ये पूछो, क्या ये इंसान आज भी मेरे लिए वही कर रहा है जो मुझे चाहिए? पास्ट नहीं, आज। 3, ट्रस्टेड लोगों से बात करो। ट्रॉमा बॉन्ड में हम अकेले हो जाते हैं। अपने दोस्तों से, फैमिली से बात करो, उनका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। चौथा, प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपिस्ट्स और काउंसलर्स इस चीज में ट्रेंड हैं। इसमें कोई शर्म नहीं, ये ब्रेव डिसीजन है। 5, याद रखो, तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होती। तुम एक बुरी सिचुएशन में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न में था और पैटर्न्स टूटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज तुमने सीखा, संक कॉस्ट फैलेसी हमारे पास्ट को हमारे फ्यूचर पे हैवी होने देता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग हमारे दिमाग को एक पेनफुल साइकिल का एडी बना देता है। दोनों मिलके एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहां से निकालना मुश्किल लगता है, लेकिन यह पॉसिबल है। और पहला कदम, समझना, तुम आज ले चुके हो। अगर यह वीडियो तुम्हारे काम आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो शायद अभी एक ऐसी ही सिचुएशन में हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी ऐसे किसी सिचुएशन को फील किया है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो।